नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर का करेंगे दौरा। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री 1,400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत विविध पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1,000 नए जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेशों का करेंगे वितरण। प्रधानमंत्री का विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का भी है कार्यक्रम, जिनमें उपलब्धि प्राप्त महिलाएं, लखपति दीदियां, किसान उद्यमी आदि शामिल। जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को करेंगे समर्पित। HDP एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें जम्मू और कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र अर्थात बागवानी, कृषि और पशुधन पालन में गतिविधियों के पूर्ण परिदृश्य को किया गया है सम्मिलित। पीएम मोदी लगभग 43 परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे, जो देश में तीर्थ यात्रा और पर्यटक स्थलों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के तहत चयनित 42 पर्यटन स्थलों की करेंगे घोषणा। साथ ही हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 के रूप में पर्यटन पर देश की नब्ज पहचानने की प्रथम राष्ट्रव्यापी पहल का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों का अतुलनीय भारत के राजदूत बनने और भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान का करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह का करेंगे उद्घाटन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समारोह की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री करेंगे प्रदान। स्नातक के 3,000 से अधिक छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चंडीगढ़ के अपने 1 दिवसीय दौरे पर पंजाब विश्वविद्यालय के 71वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म की करेंगे शुरुआत। नीति आयोग का यह प्लेटफॉर्म नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में किया गया है तैयार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान दौरे पर रायसीना राउंड टेबल टोक्यो में लिया भाग। ये सम्मेलन भारत और जापान के बीच ट्रैक 2 आदान प्रदान को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की भारत में तेजी से हो रहे विकास की सराहना और कहा, आज देश में हर रोज 28 किलोमीटर के हाईवे बन रहे हैं। हर साल 8 नए हवाई अड्डे भी बनाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज अपने पूर्व और पश्चिम दोनों और प्रमुख गलियारों पर कर रहा है काम। ये गलियारे अटलांटिक को एशिया के माध्यम से प्रशांत महासागर से जोड़ेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर अपनी समकक्ष के साथ 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता में भी लेंगे भाग। दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होने की है उम्मीद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अपने दक्षिण कोरिया दौरे पर 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध हुए हैं प्रगाढ़। डॉक्टर एस जयशंकर ने गिम्हे शहर के मेयर हांग ताई-योंग से भी की मुलाकात। कहा कि गिम्हे अयोध्या का संपर्क, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोगों के दीर्घकालिक संबंधों का रहा साक्षी। रायसीना राउंड टेबल टोक्यो सम्मेलन में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तदाशी माएदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी पहली बैठक। इसमें 130 से 150 सीटों पर होगा विचार। हिमाचल सरकार पर छाया संकट फिलहाल टला, लेकिन कांग्रेस में कलह बरकरार। विक्रमादित्य सिंह आज फिर आएंगे दिल्ली।
22 सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सैयद नसीर हुसैन को शपथ न दिलाने की लगाई गुहार। राज्यसभा चुनाव में नसीर हुसैन पर जीत के बाद समर्थकों द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का है आरोप। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट आज ईडी की नई अर्जी पर करेगा सुनवाई। अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कल एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट का किया रुख। ईडी ने एक नई शिकायत पर कोर्ट से केजरीवाल को पूछताछ में सहयोग देने के निर्देश की मांग की है। केजरीवाल ने पिछली सुनवाई में दिल्ली के बजट सत्र का हवाला देकर पेश होने में असमर्थता जताई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने शेख शाहजहां को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की अपील करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। कर्नाटक सरकार ने स्कूल के बच्चों को अपनी परीक्षा देने के लिए आंसर शीट अपने पैसे से खरीद कर लाने के लिए कहा। हाल ही में फैसले के बाद 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों को एग्जाम में आंसर बुक लानी होगी घर से। सिद्धारमैया सरकार पर बीजेपी ने कसा तंज। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि फैसले के बाद सरकार सत्ता में रहने की खो चुकी है गरिमा। सरकार की दूरदर्शिता और योजना की कमी से छात्र समुदाय पर नहीं पड़ना चाहिए दबाव। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कानपुर में इरफान सोलंकी के आवास पर की छापेमारी। सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी के आवास पर भी मारे छापे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बर्फीले पहाड़ों पर 15 किलोमीटर पैदल चलकर पोलियो की दवा देने जाने वाली हिमाचल प्रदेश की निर्मला देवी को किया अभिनंदन। कहा, बर्फ हो या बारिश, हमारी हेल्थ आर्मी न थकती है न रुकती है। मौसम विभाग की पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में अगले 5 दिन तक वर्षा और हिमपात की संभावना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हो सकती है हल्की वर्षा और बर्फबारी। मौसम विभाग ने 10 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में विक्षोभ की जताई संभावना। इसके प्रभाव से 10 से 12 मार्च तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हो सकती है वर्षा। राजधानी दिल्ली में आज का अधिकतम 25 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन के 27% की वृद्धि। MFBY के कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों में लगभग 57 करोड़ कृषक आवेदन किए नामांकित। इनमें से 23 करोड़ से अधिक कृषक अभ्यर्थियों को अपने दावे का मिला भुगतान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यदि जूट और कपास के बाजार दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से नीचे आते हैं तो सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने को तैयार। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र जूट और कपास के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और विदेशी निर्यात के लिए कृषि के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने को है तैयार। एंटरफिन सिंगापुर होल्डिंग ने जोमेटो में 2% हिस्सेदारी 2,827 करोड़ रुपए में बेची। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। गोवा स्थित क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 को नागर विमानन महानिदेशालय से हवाई परिचालक प्रमाणन मिला। एयरलाइन फ्लाई 91 ने कहा कि उसने सभी अनुपालन जरूरतों को पूरा कर लिया है और जल्द ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू करेगी। फ्लाई 91 ने पिछले सप्ताह दुबई की एरोस्पेस एंटरप्राइज से 2 विमान पट्टे पर लिए हैं। इनमें से पहले ATR 72-600 विमान कंपनी को मिल गया है। दिल्ली NCR में IGL की ओर से CNG की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो की कटौती का ऐलान। कटौती के बाद दिल्ली में CNG की कीमत कम होकर 74.09 रुपए प्रति किलो हो गई, जो कि पहले 76.59 रुपए प्रति किलो थी। ESIC ने 7 ESIC अस्पतालों के निर्माण के लिए 1128.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में खुलेंगे ये अस्पताल। ESIC के मौजूदा चिकित्सा ढांचे में 800 बिस्तर और जुड़ेंगे। इन अस्पतालों का निर्माण जल्द शुरू होगा। RBI ने कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर कार्रवाई की है, जिसके बाद समूचे NBFC क्षेत्र पर कार्रवाई के डर से बड़ी संख्या में निवेशकों ने NBFC कंपनियों के शेयरों से पैसा निकाल लिया है। IIFL फाइनेंस, जेम फाइनेंशियल और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ केंद्रीय बैंक की कड़ी कार्रवाई से निवेशकों की चिंता बढ़ी। केंद्रीय बैंक ने संचालन में खामियों का हवाला देकर कार्रवाई की। भारतीय ब्रोकिंग उद्योग ने लगातार तीसरे महीने 40 लाख से ज्यादा नए डीमैट खाते जोड़े। पिछले 3 महीने में 1.312 करोड़ नए डीमैट खाते खुले। DSP म्यूचुअल फंड ने अपनी नेट रिपोर्ट में कहा है कि स्मॉल कैप शेयरों में से करीब 164 यानी 2/3 फरवरी तक उम्दा रिटर्न देने वाले। सरकार ने नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से भूटान, बहरीन और मॉरिशस को 4750 टन प्याज निर्यात की दी अनुमति। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पारंपरिक निर्माण गतिविधियों में पर्यावरण अनुकूल उपायों को शामिल करने की है आवश्यकता। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्तमान में निर्मित बुनियादी ढांचा वैश्विक ऊर्जा से संबंधित 40% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार। आयकर विभाग ने ट्रस्ट और संस्थानों को 31 मार्च तक सही फॉर्म में दस्तावेज दाखिल करने की दी अनुमति। भारतीय स्टार्टअप के सबसे बड़े उत्सव स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 20 मार्च 2024 को भारत मंडपम और प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने के लिए है तैयार। इस खान की उत्पादन क्षमता को वर्तमान 5.25 करोड़ टन से बढ़ाकर 7 करोड़ टन सालाना करने के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है। यमन के हुती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला कर एक बार फिर मालवाहक जहाज को बनाया निशाना। हमले में अमेरिकी नाविक दल के 3 सदस्य की मौत, 6 अन्य घायल। हुती विद्रोहियों का कहना है कि गजा में इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए हमले के बाद एशिया और मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर संघर्ष बढ़ गया है, जिससे जहाजों की वैश्विक आवाजाही हुई बाधित।
अमेरिकी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का लाल सागर की अदन की खाड़ी में व्यापारी जहाज पर हुए हमले को लेकर कड़ा रुख। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका इस हमले के लिए यमन हुती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराना रखेगा जारी। अमेरिका ने इस हमले के विरोध में जवाबी कार्रवाई को तेज किया। अमेरिका ने पुष्टि की है कि हूतियों द्वारा किए जा रहे हमलों की शुरुआत होने के बाद से यह होने वाली पहली मौत है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में भारतीय नागरिक की मौत। भारतीय दूतावास के मुताबिक भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को भारत लाने की कोशिश करेगा मिशन। भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय नागरिक मोहम्मद अस्फान की मृत्यु की दी सूचना और कहा कि हम परिवार और रूसी अधिकारियों के संपर्क में। मेक्सिको में 2014 लापता हुए 43 छात्रों को लेकर विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने देश के राष्ट्रपति भवन में राज्य विद्युत कंपनी के एक सफेद पिकअप ट्रक का उपयोग करते हुए दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर ले गए। मैक्सिको की इस घटना को लेकर राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ने कहा कि वह इस विरोध को नहीं दबाएंगे और लापता छात्रों की जांच को रखेंगे जारी। लंदन में एक पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की नहीं खबर। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू बुखार के मामले। ब्राजील डेंगू से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान जारी। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ब्राजील में 2024 में डेंगू बुखार के 10 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें से 214 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील के संक्रामक रोग विशेषज्ञ रेनाटो कैफोरी ने कहा कि टीके की खुराक की सीमित उपलब्धता टीकाकरण अभियान को करती है कमजोर। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट आज से धर्मशाला में शुरू होगा। भारत ने 3-1 की अजय बढ़त के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। धर्मशाला के मैदान पर अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट खेला गया है। 2017 में खेले गए उस टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। भारत के दिग्गज अनुभवी स्पिनर आर अश्विन धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेलने उतरेंगे। अश्विन 100 टेस्ट खेलने वाले 14वें भारतीय क्रिकेटर और दूसरे भारतीय स्पिनर हैं। महिला प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स की टीम आमने सामने होंगी। मुंबई को इस टूर्नामेंट में 5 मैचों में से 3 जीत मिली है, जबकि यूपी वॉरियर्स को 2 जीत हासिल हुई है। वहीं कल खेले गए मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स ने आरसीबी को 19 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जॉइंट्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 199 रन बनाए। इसके जवाब में आरसीबी 180 रन बना सकी और मैच हार गई। भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पहल के रूप में खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। भारत के पहले ब्लेड रनर, सोलो स्काई ड्राइवर और कारगिल वॉर हीरो मेजर डीपी सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल युद्ध में अपना एक पैर गंवाने वाले मेजर डीपी सिंह के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। डीपी सिंह अब तक 26 हाफ मैराथन दौड़ चुके हैं और इनके नाम एशिया के पहले सोलो स्काई ड्राइवर का रिकॉर्ड भी दर्ज है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलने उतरेंगे। कल खेले गए पहले दौर के मैच में श्रीकांत ने चीनी ताइपे के चाओ तिएन चेन को हराया। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में युवा शटलर लक्ष्य सेन के सामने आज चीन के ली शीफेंग की चुनौती होगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मार्केट में तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस की ऐप के थ्रू
मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एचएस प्रणॉय को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में ही हार झेलनी पड़ी। प्रणॉय को चीन के लू गुआंगजू ने हराया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज अमेरिका की झेंग बेइवेन से भिड़ेंगी। कल खेले गए शुरुआती दौर में पीवी सिंधु ने मिशेल ली को मात दी। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज रंकारेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अंतिम 16 में मलेशियाई जोड़ी से भिड़ेगी। चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड और आरबी लिप्जिंग के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के बाद रियल मैड्रिड ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लीग के राउंड ऑफ 16 में मैन सिटी ने कोपेनहेगन को 3-1 के अंतर से हरा दिया। आरआरआर के गाने नाटू नाटू का क्रेज इन दिनों हर तरफ देखने को मिल रहा है। वहीं इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग के दौरान एक वायरल वीडियो में अक्षय कुमार, रामचरण के साथ सचिन तेंदुलकर और सूर्या नजर नाटू नाटू गाने पर डांस करते हुए दिखाई दिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस दौरान का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बिल्डिंग में लगी आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ समय पहले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के अचानक बीमार होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। हालांकि अब एक्टर रिकवर हो चुके हैं। वहीं ठीक होते ही मिथुन अपने बेटे बहू संग वेकेशन पर निकल पड़े हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त खूब वायरल हो रही है। गायिका आशा भोसले के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दोनों ने इस दौरान बातचीत की और कई मुद्दों पर विचार साझा किए। पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। फुकरे एक्टर पुलकित सम्राट को एक्ट्रेस कृति खरबंदा शादी की तैयारी में है। दोनों एक साथ जल्द 7 फेरे लेने वाले हैं। दोनों की शादी का कार्ड भी अब लीक हो गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 2024 में बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3, गुल्लक सीजन 4 और कोटा फैक्ट्री सीजन 3 जल्द होगी रिलीज। टीवीएफ द्वारा लाई गई इन तीनों सीरीज के अगले सीजन का काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे। हंसल मेहता के लुटेरे का ट्रेलर हुआ जारी। रजत कपूर, अमृता खानविलकर और आमिर अली स्टारर वेब सीरीज एक्शन से भरपूर ये समुद्री लुटेरों पर आधारित है सीरीज। यह सीरीज 22 मार्च 2024 से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की नई सीरीज बिग गर्ल डोंट क्राई का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बिग गर्ल्स डोंट क्राई की खास बात यह है कि इसमें सारे मुख्य किरदार लड़कियों द्वारा निभाए गए हैं। गर्ल पावर पर बेस्ड है ये अनोखी सीरीज। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर के जन्मदिन के मौके पर उनकी आने वाली फिल्म देवरा से उनका लुक हुआ रिलीज। अजय देवगन की फिल्म मैदान का पोस्टर हुआ जारी। इस फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च को दस्तक देगा। यह फिल्म वर्ष 1952 और 1962 के बीच भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग पर आधारित है। नेपोटिज्म पर खुलकर बोली एक्ट्रेस श्रेया सरन और कहा कि शाहरुख भी आउटसाइडर थे। संगीतकार शंकर महादेवन ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लिखित देवाधिदेव भक्ति ट्रैक को अपनी आवाज दी है। गाने में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा गाया गया महामृत्युंजय मंत्र भी शामिल। भाभी जी घर पर हैं। फेम सितारे आसिफ शेख और विदिशा श्रीवास्तव वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहे शिव महोत्सव में शामिल हुए। दोनों एक्ट्रेस ने लिया काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद। एक्ट्रेस श्रुति हासन ने बर्थ कंट्रोल पर खुलकर बात करते हुए कहा कि यह बेहद जरूरी है कि पुरुष इसकी जिम्मेदारी लें। उन्होंने इसके लिए गर्भ निरोधक उपायों की भी वकालत की। किरण राव निर्देशित फिल्म लापता लेडी सिनेमाघरों में लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को इस फिल्म पर स्पेशल ऑफर दिया गया है। महिला दिवस पर मात्र 100 रुपए के टिकट पर यह फिल्म देखी जा सकती है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।